तो कहते आप लोगों का इधर कोई काम नहीं है, आप जो है वो मदरसे जाएं, आप पढ़ें, क्योंकि आपने तो बड़े हो गए चंदे मांगने हैं। तारिक जमील जो है वो रोता है तो ड्रामेबाजी करता है, और दावत इस्लामी और ये जो है ताहिरुल कादिर मिनाजुल कुरान अपने इतने बड़े बड़े स्कॉलर्स के बारे में बातें करते थे कि दीदा दिलेरी देखे कि मैं बाहर बैठी हूँ वेट कर रही हूँ तो आपने दोनों बेटों को मारा है। स्कूल लेवल पे बच्चों को जो है वो नहीं मारने की इजाजत, तो ये तो कॉलेज लेवल है कि मेरे दोनों बेटों का मुस्तकबिल उन्होंने खराब कर दिया है। तो फिर उन्होंने गला पकड़ के तो कहा है कि तुम्हारे जैसे को मैं वैसे ही जान से मार देता हूँ। सीनियर हमें घसीटता हुआ लेके गया ऑफिस में, सबसे पहले आगे भाई को चपेड़े मारी हैं, फिर जो आउटसाइडर था वो बैठा वीडियो बना रहा था और हमें कहते हैं कि मैं पहले बदमाश होता था, तुम मेरा बैकग्राउंड नहीं जानते। वज़ीर तालीम, मेरे ख्याल में ये सुनने के बाद आपको कान पकड़ लेने चाहिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान स्टोरीज के साथ मैं आपका मेज़बान तलहा नारू हाज़िर खिदमत। नाज़रीन, कहा जाता है कि जो उस्ताद होते हैं वो माशरे को बनाते हैं, लेकिन वहीं पर अगर नालायक और घटिया उस्ताद मिल जाए तो वो माशरे को तबाह कर देते हैं। इनका सिर्फ जुर्म इतना है कि इनके चेहरे पर जो है वो दाढ़ी है। ये जब कॉलेज जाते हैं तो ये अपने सर पे टोपी रख के जाते हैं, यही इतना इनका जुर्म बना। इनके जो इंग्लिश के प्रोफेसर थे, इनका जो दूसरा भाई है अब्दुल्ला, उनको कहा करते थे कि तुम तो मौलवी हो, तुम्हारा तो मौलवी वाला गेटअप है, तुमने इंग्लिश पढ़ के क्या करना है, तुमने तो रोडों पे चौकों पे बैठ के चंदे मांगने हैं, तुम यहाँ पढ़ने के लिए क्या आए हो। तो एक दिन उस बच्चे ने कह दिया अपने उस्ताद से कि उस्ताद जी आप इंग्लिश पढ़ाएं, आप ऐसी कैसी बातें करते हैं। इस पे उस्ताद को गुस्सा आ गया कि तुमने मेरी शान में गुस्ताखी कर दी है। उस बच्चे को स्कूल से निकाल देता है और कहा जाता है, उसको कहता है कि अब मैं तुम्हारा जो करियर है, तुम्हारी पढ़ाई की सारा तबाह कर दूंगा। मामला बढ़ता है तो जाहिर है जो वालिदैन हैं वो जाते हैं प्रोफेसर से बात करने के लिए। इनकी वालिदा खुद बज़ाहिर वहाँ पे जाती हैं उनसे माफ़ी मांगने के लिए कि हमारे बच्चों से चलो गलती हो भी गई है तो आपके पाँव में बैठ जाएंगे, आपके पाँव चूम लेंगे, आपकी जूतियाँ सीधी कर लेंगे, लेकिन उनको स्कूल से ना निकालें, तालीम से ना दूर किया जाए। लेकिन वो जालिम शख्स जो है माँ के सामने इन दोनों बच्चों को दोबारा मारता भी है, माँ के बारे में गंदी बातें भी करता है, इन बच्चों को गालियाँ भी देता है। बाकी जो कहानी है, बाकी जो रुदाद है, उन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भैया क्या वाक़या था, कहाँ से शुरू हुई, क्या बात हुई? सर ये जब से हमारा सेमेस्टर स्टार्ट हुआ है तब से अकील साहब क्लास में मजहबी और सियासी बातें करते थे। अहमद अकील साहब हमारे इंग्लिश लिटरेचर के उस्ताद हैं, तो वो मजहबी और सियासी बातें, हालांकि टॉपिक भी हमारा चेंज होता था, हिस्ट्री हमने पढ़नी होती थी, लेकिन नहीं, वो जानबूझ के ऐसी बातें करते थे। और सिर्फ पहले दिन ही उन्होंने भाई को खड़ा किया, कहते आप खड़े हो जाएं, आपने दाढ़ी क्यों रखी हुई है। कहता सर मैंने वैसे सुन्नत है इस वजह से मैंने रखी हुई है। मुझे भी खड़ा कर लिया, कहते क्यों दाढ़ी रखी है। मैंने कहा सर सुन्नत है, हमने इस वजह से रखी है। तो कहते आप लोगों का इधर कोई काम नहीं है, आप जो है वो मदरसे जाएं, आप पढ़ें, क्योंकि आपने तो बड़े हो गए चंदे मांगने हैं। मैंने कहा नहीं सर, हमने मतलब कि इंग्लिश पढ़नी है, हम इस फील्ड में भी ग्रो करना चाहते हैं। जितने हमारे उलमा है ये सारे पढ़े लिखे हैं। और वो उनके बारे में बातें करते थे कि तारिक जमील जो है वो रोता है तो ड्रामेबाजी करता है, वो सिर्फ पब्लिक अपने मतलब के जो है व्यूज़ लेने के लिए वो ऐसे करता है। और दावत इस्लामी और ये जो है ताहिरुल कादिर मिनाजुल कुरान, जितने उलमा है सब के बारे में वो ऐसी बातें करते थे। और सिर्फ हम नहीं मना करते थे, क्लास में और बच्चे भी कहते थे कि सर ऐसी बातें ना किया करें, या जो है वो ऐसी बातों से फिर यही है, एक स्टूडेंट है वो एक दिन सुनेगा, 2 दिन सुनेगा, 3 दिन सुनेगा, या ज़्यादा से ज़्यादा 2 हफ्ते सुन लेगा, फिर कभी ना कभी तो वो सर को कहेगा कि सर हमें जो है लेक्चर मिक्स हो जाता है, नहीं समझ आती कुछ भी। थोड़ी बहुत लेक्चर का पढ़ाया, फिर ऐसी बात, फिर लेक्चर पढ़ाना स्टार्ट कर दिया, तो वो नहीं है ऐसे। हमने भाई ने यही बात कही सर को कि सर आप ऐसे ना किया करें, आप जानबूझ के मेरे भाई को खड़ा करके तो फिर उसके बारे में बातें करते थे और डेली बेसिस पे करते थे। जब भी क्लास में आना कोई ना कोई बात कर देना। और फिर क्लास में कोई और भी ऐसा लड़का था जिसका इस तरह का मतलब कि गेटअप जैसे आपका था वैसा गेटअप हो? हाँ जी, काफ़ी बच्चों का था, दाढ़ी रखी हुई थी बच्चों ने, लेकिन जो है वो भाई को ही हमेशा टीज़ करते थे कि जो है वो आप चले जाओ, आपका इधर कोई काम नहीं है, आप जाके जो है वो मदरसे में ही पढ़ो, मदरसे में ही आप लोगों का जो है असल जगह है वहाँ पे। अच्छा नाज़रीन, मैं आपको इसके साथ साथ ये भी बताता चलूँ कि इनकी जो वालिदा मेरे साथ हमारे साथ मौजूद हैं, डबल MA इन्होंने किया हुआ है, और इनके जो वालिद साहब हैं उन्होंने PhD कर रखी है। ये कोई ऐसा घराना नहीं है कि शायद कोई समझे कि कोई पता नहीं कहाँ से उठकर आ गए हैं, यहाँ पर आके बैठ गए हैं, तो उस तरह का पढ़े लिखे घराने से। और ये खुद ये माजी जो बैठी हैं ये भी टीचर हैं, इनके जो शोहर हैं और इनके जो वालिद साहब हैं वो भी प्रोफेसर हैं। अच्छा, फिर ये वाक़या हुआ, आपके भाई को निकाल दिया गया, उसके बाद फिर आपको आके प्रोफेसर क्या कहता था? सर मुझे 2 हफ्ते बाद जब मैं कॉलेज गया हूँ तो उन्होंने मुझे
पहले दिन क्लास में आके उन्होंने यही कहा, कहते देखो मैंने निकाल दिया तुम्हारे भाई को, वो बड़ा बदमाश बनता था कि जो है हम पढ़ेंगे, हम लिखेंगे, हम जो है वो आखिरी सेमेस्टर तक जाएंगे, तो देखो मैंने तो पहले में निकाल दिया। मैंने सर को यही बात कही, मैंने कहा सर नहीं, जो मतलब कि उसकी गलती नहीं थी, वो राइट पे था कि आप जो है क्लास में रिलीजियस बातें कहते थे। तो आगे से उन्होंने मुझे कहा कि नहीं तुम भी ऐसे ही कहते हो, तुम लोगों मिन्नतें कहने आए थे मेरी जब एडमिशन लेना था, तो देखो अब मैंने निकाल दिया, अब तुम क्या कह सकते हो मेरा। तो हालांकि मैं टॉपर हूँ क्लास में, ये जो हमारे लास्ट एग्ज़ाम्स हुए हैं, तो आप जो है डेली बेसिस पे उसे डी ग्रेड कर देते थे आके, तो वो घर आके भी परेशान, उधर भी परेशान। और जो है फिर उन्होंने, मैंने जब उनसे ये बात कही कि सर आप ऐसी बातें ना किया करें दावत इस्लामी के बारे में, या ये जो इस्लामी जितनी जमातें और स्कॉलर्स अपने इतने बड़े बड़े स्कॉलर्स के बारे में बातें करते थे। अच्छा माँ जी, जब आप गई प्रोफेसर के पास, इसलिए आप तो गई थी कि अगर हमारे बच्चों से गलती हो भी गई है तो आप माफ़ कर दें, हम माफ़ी तलब करते हैं, तो क्या रवैया था उनका? सर जब मैं गई इनके कॉलेज, इसने मुझे आके बताया, तो मैंने इसे कहा, मैंने कहा कोई बात नहीं, उस्ताद मार लेते होते हैं। इसको मैंने यही बात समझाई, मैंने कहा चलो मैं कल को आपके साथ जाऊँगी। मैं अगले दिन इनके कॉलेज गई, ये हमाद अंदर से भागता हुआ बाहर आया, तो आके इसने मुझे बताया कि मामा अंदर सर ने हमें मारा है। मैंने वैसे ही उठाया अपना बैग और इसके साथ मैंने कहा मुझे बताओ किसने आपको मारा है। तो जैसे मैं अंदर गई हूँ तो अंदर इनके डिसिप्लिन इंचार्ज भी वहीं मौजूद थे, एक आउटसाइडर वहाँ बैठा हुआ था, और मेरे दोनों बेटे वहाँ मौजूद थे। और सर इतने गुस्से में ना बहुत गलत तरीके से बातें कर रहा था इनके साथ। तो मैंने कहा सर मेरे बेटों को किसने मारा है? तो उसने आगे से कहा कि ये हमारे साथ बदतमीजी कर रहे थे। मैंने कहा सर क्या मतलब है इसका कि हम तो प्रिंसिपल साहब से मिलने आए हुए हैं, हम जो कल का आपका वाकया है हम उसको निपटाने के लिए आए हुए हैं, तो आप लोगों ने मेरे बेटों को क्यों मारा है? तो मुझसे भी आगे से बदतमीजी करने लग गया। मुझे कहता है आप लोगों को तमीज़ होती नहीं, आप उठ के आ जाते हो। मैंने कहा इसका क्या मतलब है? तमीज़ किसके वालिदैन को तमीज़ होती है? कुछ स्टूडेंट के वालिदैन पढ़े लिखे होते हैं और कुछ के अनपढ़ होते हैं, और आपको नहीं पता कि पेरेंट्स से कैसे बात करते हैं कि कल मेरे बेटे को मारा है तो कल आपने एप्लीकेशन उससे क्यों नहीं ली? जब मेरा बेटा आपके पास आया था तो आपने उसकी बात क्यों नहीं सुनी? आपने कहा कि कल को बात सुनूंगा। आज उसने टीचर ने, मैंने कहा कल उसने एक मेरे बेटे को मारा है, आज दोनों बेटों को मारा है। इनकी दीदा दिलेरी देखें कि मैं बाहर बैठी हूँ वेट कर रही हूँ, तो आपने दोनों बेटों को मारा है। तो मैंने कहा कि आप मेरी प्रिंसिपल साहब से बात करवाएं, मैं उनसे बात करके जाऊँगी आज। तो उन्होंने मुझे कहा कि नहीं आप एप्लीकेशन लिखें, आप एप्लीकेशन लिख के तो आप हमें दे दें, फिर हम इस मामले की तहकीक करेंगे, फिर आपको बुलाएंगे। मैंने कहा चलें ठीक है। मैंने फिर भी उस बात को यही सोच के कि चलो बना जो है अभी मेरे बेटों ने BS कंप्लीट करना है, अभी तो इनका फर्स्ट सेमेस्टर है, तो मैं यही सोच के मैं एप्लीकेशन लिख के उनको वहाँ दे के मैं आ गई वापस घर। तो जैसे मैं घर आई हूँ तो मेरे घर आने से पहले मेरे हस्बैंड को कॉल करके उस शकील मंशा साहब ने कॉल करके ये कहा कि जी आपकी बेगम बदतमीजी करके गई है, वो हमारे साथ इस तरह बोल रही थी। मैंने कहा इसका क्या मतलब है बोल रही थी? ये बातें सारी करने वाली नहीं है, ये प्रोफेसर ऐसे नहीं करते। अब ये स्कूल लेवल पे बच्चों को जो है वो नहीं मारने की इजाज़त, तो ये तो कॉलेज लेवल है। अच्छा फिर अभी जो है तालीम आपके बच्चे की, मतलब एक साल जो है वो ज़ाया हो चुके हुए? ज़ाया हो गया सर। वो जो पहले बड़े बेटे को निकाल दिया उन्होंने ये कह के कि ये ना मिड में फेल हो गया है, इसका एडमिशन नहीं जाना, उसको वैसे भेज दिया उन्होंने पहले। और इसका ये जो रिज़ल्ट अच्छा था क्लास में, मिड में इसका टॉपर है क्लास में, तो इसको सर ने कहा है कि उसको तो निकाल दिया, अब तेरी बारी है, अब ये तेरा भी आखिरी साल है। तो अभी अब आप आगे क्या चाहती हैं? सर हम क्या चाहते हैं आप देखें ना, आप खुद ही सोच रहे हैं कि मेरे दोनों बेटों का मुस्तकबिल उन्होंने ख़राब कर दिया। अच्छा प्यारे भाई, मारने की बात हुई है, आपको उन्होंने मारा, थप्पड़ मारते थे, स्टिक से मारते थे, किस तरह वो मारते थे? सर पहले दिन जब उन्होंने मुझे मारा है तो उन्होंने थप्पड़ मारा है आके क्लास में, मतलब कि आके चेयर पहले साइड पे किया, जोर से चेयर मेरी तरफ की है, फिर थप्पड़ मारा है, दैन उन्होंने मुक्का मारा है मुँह के ऊपर। तो बच्चे बैठे हुए थे, सीनियर स्टूडेंट सारे मौजूद थे, 3rd सेमेस्टर के, 5th सेमेस्टर के, सारी क्लासेस बैठी हुई थी उनके सामने। तो फिर उन्होंने गला पकड़ के तो कहा है कि तुम्हारे जैसे को मैं वैसे ही जान से मार देता हूँ, तुम मुझे सिखाओगे दीन क्या है, तुम मुझे बताओगे कि दीनी बातें करनी है क्लास में या नहीं करनी। कहता तुम्हारे जैसे कई आए हैं और कई गए हैं, मैं तो हर क्लास में ऐसी बातें करता हूँ, मुझे आज तक कोई नहीं रोक सकता। वो डीप चले जाते थे, पूरा लेक्चर गुजार देते थे। तो जब अगले दिन जब भाई और मैं गए हैं तो इन्होंने मुझे क्लास से बुलाया, भाई बाहर वेट कर रहा था वालदा के साथ, इसे बुलाया है। सीनियर हमें घसीटता हुआ लेके गया ऑफिस में, इंग्लिश डिपार्टमेंट में ले जा के उन्होंने फिर अंदर मतलब के कमरे में हमें बंद करके
तो फिर उन्होंने हमें मारा है। सबसे पहले आगे भाई को चपेड़े मारी हैं, फिर जो आउटसाइडर था वो बैठा वीडियो बना रहा था, कोई आउटसाइडर था उधर, तो वो वीडियो बना रहा था और ये हमें मार रहे थे। और फिर पहले इन्होंने थप्पड़ मारे हैं हम दोनों को, उसके बाद मुक्के भी मारे हैं और काफ़ी पेट में मुक्के भी मारे हैं। फिर ये पीछे भाई का ऐसे साइड दीवार में पकड़ के मारने लगे शकील मंशा साहब। उम्र क्या है आपके प्रोफेसर? सर शकील मंशा साहब वो तो अभी यंग लड़के से हैं और हमें कहते हैं कि मैं पहले बदमाश होता था, तुम मेरा बैकग्राउंड नहीं जानते, मैं बहुत बड़ा बदमाश हूँ, बिजनेसमैन हूँ मैं, तो तुम क्या समझते हो मैं इधर प्रोफेसर हूँ, तो मैं छोटे यानी मतलब किसी प्रोफेसर हूँ। कहते तुम मुझे जानते नहीं हो, मेरी बैकग्राउंड हिस्ट्री नहीं पता तुम्हें। वकील साहब भी अब जो है ये वाक़या होने के बाद जो है वकील साहब धमकियाँ दे रहे हैं मुसलसल। तो जो मेरे साथ वाले स्टूडेंट्स मुझे कह रहे हैं, कहते हैं वकील साहब का आपको बैकग्राउंड नहीं पता तो आप जो है दरख्वास्त वापस ले लो, तो वरना आपके साथ कुछ भी हो सकता है। वकील साहब भी मेरे वालिद साहब के स्कूल आके धमकियाँ दे के गए कि आप दरख्वास्त वापस ले लें, वरना आपके साथ कल को अगर कुछ हो गया तो उसके ज़िम्मेदार आप। वज़ीर तालीम मेरे ख्याल में ये सुनने के बाद आपको कान पकड़ लेने चाहिए, लेकिन मेरे ख्याल में ना आपको शर्म आती है ना आप लोग शर्म के पास से कभी गुजरे हो। एक टीचर बच्चों को कह रहा है कि मैं तो बदमाश हूँ, तुम लोग मेरा क्या बिगाड़ सकते हो। इसके बाद ना कुछ कहने को बचता है ना कुछ सुनने को बचता है। चलें जी नाज़रीन, आपने बिल्कुल ये पूरी बात जो है पूरी दास्तान जो है सुनी, और मेरी वज़ीर आला तालीम से भी दरख्वास्त है ये जो अभी हुकूमत जो बैठी हुई है निगरान हुकूमत, अगर ये अपने मसलों से निकले तो जो हमारे पाकिस्तान का मुस्तकबिल तबाह हो रहा है उसके बारे में अगर मेरे ख्याल में थोड़ा सा सोचना शुरू कर दे तो मेरे ख्याल में जो हमारा पाकिस्तान इस वक्त तबाही के मोड़ पे जाके खड़ा हो गया है वो कुछ बेहतर हो सकता है। इसी के साथ ही अपने मेज़बान मोहम्मद राजनान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।